अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नरेशन पढ़ाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने पूरे रूल्स पढ़ाए थे। वो स्टूडेंट जो रूल को जानना चाहते हैं, यहाँ पे भी हम सरसरी तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन तफसीलन इस वीडियो से पहले मैं इस पर एक तफसीली वीडियो दे चुका हूँ, तो बेहतर है कि आप इस वीडियो से पहले वो सारे उसूल देख लें, जहन नशीन करें, तो बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर फिर भी आप गौर करोगे तो यहाँ पे हम नरेशन के जितने उसूल होंगे वो हम इंडक्टिवली समझाएंगे। जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो इसकी वजाहत हम समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को हम डायरेक्ट कहते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट जो है वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं द स्पीकर और राइटर के, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट है ये उसका मफहूम ही है, ठीक है। मानी वही है, लेकिन फिर लेंथ में और वर्डिंग में थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो नरेशन में हमारे पास जो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, दूसरे को हम कोटेड कहते हैं। कोटेड स्पीच और रिकॉर्डेड स्पीच याद रखें, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब होता है इसको रिकॉर्डिंग वर्ब कहते हैं, और यहाँ जो वर्ब होगा वो कोटेड वर्ब होगा, ये भी याद रखें। इसके अलावा जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी, और फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ वो स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ाएंगे। स्टेटमेंट, तो जब हम स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके लिए जो हाथ चेंजेस है वो मैं इधर लिख कर देता हूँ। उसमें यानी हमारे पास जो है रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग टेंस है, ठीक है। दूसरा उसमें हम क्या तब्दीली करेंगे कि प्रोनाउन की तब्दीली होगी, प्रोनाउन चेंज। फिर जो है कामास के बारे में ये हमारा जो है ना पॉइंट होगा, यानी फोकस होगा। अच्छा, चौथे नंबर पे वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। तो अब मैं यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखूंगा वो स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट में हमारे पास यानी रिपोर्टिंग टेंस होगा, तो हमारे पास मैं तीन जो ना टेंसेस यूज करूँगा, और फिर वो समझाएंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो अगर पहले कोई स्टूडेंट जो है उसने वो उसूल नहीं देखे हैं तो यहाँ पे भी वो सीख सकेंगे और इसके लिए आसानी आ जाएगी। तो याद रखें हमारा जो यानी टॉपिक है वो स्टेटमेंट है। फिर जब हम आपको स्टेटमेंट पढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा तो उसमें रिपोर्टिंग टेंस हमारा फोकस होगा कि वो तीन उसूल हैं, वो उसूल हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। फिर प्रोनाउन में जो तब्दीलियाँ हम वो डिस्कस कराएंगे, और कामास को भी हम डिस्कस कराएंगे, और जो वर्ड्स अगर आए उसको भी हम डिस्कस कराते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब हमारे पास सपोज मैं लिखता हूँ कि सेज इन्वर्टेड कामा बिगिन आई एम हैप्पी नो।
इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, आप देखें, अब देखो इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे ये होने वाला है कि यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो सेल्स है ना इसको मैं टेल्स में चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा, जब स्टेटमेंट होगा तो हम वर्ब से और सेट को टेल और टोल में चेंज करेंगे। मैंने टेल में चेंज किया। अब कामा को खत्म करने के लिए जब स्टेटमेंट है तो दैट लगाएंगे। मैंने दैट लगाया, उसूल है, उसूल याद रखें। इसके बाद जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा कोटेड स्पीच में तो उसूल के मुताबिक इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। तो ये जो है, ये जो ही है, ये सब्जेक्ट इधर जो है ना आई खत्म हो जाएगा और इसकी जगह आप इधर ही लगाएंगे। अब आगे देखिए, आगे ये है कि क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इधर टेंस की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इधर टेंस की तब्दीली नहीं होगी तो ये एक उसूल है कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है तो कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, तो मैं भी तब्दीली नहीं करूंगा। ठीक है, और अब ये जो है ना, ये लफ्ज़ की तब्दीली है तो ये नो जो है वो हम दिन में तब्दील करेंगे। ठीक है, दोबारा देखें, मेरे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है, कोटेड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो से और सेड को हम टेल टोल में चेंज करेंगे। यहाँ इसलिए कि यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है, कोटेड में स्टेटमेंट है। He tells that he is happy then। एक और सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, यहां मैं लिखता हूं they will say we are in today। अब देखिए, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने प्रेजेंट सिंपल यूज किया था। 3 उसूल है, उसूल नंबर 1, उसूल नंबर 2, टेंस के उसूल आ गए, टेंस के उसूल आ गए। यहां आप देखें, यहां पे मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, अब मैंने फ्यूचर टेंस यूज किया। तो दूसरा उसूल टेंस के हवाले से, अगर रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस हो तो कोटेड में टेंस की तब्दीली हम नहीं करेंगे, ये बात भी याद रखें। लिहाजा आप देखें, ये इसका इनडायरेक्ट करने जा रहा हूं, दे विल टेल, से को टेल में तब्दील कर रहा हूं, टेल। यहां जो स्टेटमेंट है, कामा जो है वो किस चीज से खत्म होगा, कामा खत्म होगा वो दैट से खत्म होगा, इसलिए कि स्टेटमेंट में कामा दैट से खत्म होता है। अब देखो, आप यहां देख सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसूल के मुताबिक जो सन का फार्मूला है वो पिछले में मैंने तफसील से लिखे हैं, आप देखें आपको समझ में आएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कराएंगे। तो इधर मैं दे लिखूंगा, दे। अब जैसा मैं इधर पहुंचा, मैं अब टेंस की तब्दीली करना चाहता हूं तो मैं इधर देखूंगा। तो उसूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस हो तो कभी भी हम यहाँ टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे, तो मैं भी टेंस की तब्दीली नहीं करूंगा। और लफ्ज़ की तब्दीली होगी तो ये हम बता चुके हैं, टुडे जो है ये दैट डे में चला जाएगा और ये लफ्ज़ की तब्दीली हुई, ये लफ्ज़ की तब्दीली हुई। ठीक है, दोबारा देखें, यहाँ रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी। यहाँ रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस है, यहाँ कोटेड में टेंस की तब्दीली नहीं होगी, तो मैंने नहीं की। अब देखो सेंटेंस नंबर 3 मैं लिख रहा हूं, दे सेड टू मी यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी दिस टाइम। आप देख सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3, यहां मैं क्या फोकस करने वाला हूं, टेंस के हवाले से।
रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है, टेंस की तब्दीली नहीं हुई। रिपोर्टिंग में फ्यूचर है, टेंस की तब्दीली नहीं हुई। अब रिपोर्टिंग में पास्ट है, टेंस की तब्दीली होगी, टेंस की तब्दीली होगी। अब देखिए इसको मैं चेक करता हूं, तो यहाँ पे देखो दे टोल्ड। अब देखो ये सेड के बाद प्रीपोजिशन होता है, लेकिन टेल टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं होगा। दे टोल्ड मी। ये बात भी याद रखें कि जो रिपोर्टिंग में प्रोनाउन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इसमें तब्दीली हम नहीं करते। और रिपोर्टिंग में जो टेंस है उसमें भी हम तब्दीली नहीं करते। ठीक है, यहां तक आप पहुंचे। अब कामा को खत्म करने का मसला आया, आपने यहाँ पे देखा तो ये स्टेटमेंट था, तो मैंने दैट लगाया, दैट लगाया। अब मैं आगे बढ़ा, कुछ और उसूल आया। मैंने बताया था कि जो सन का फार्मूला है, जो सन का फार्मूला है इस और इनका फार्मूला है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन जो यू है वो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और जो थर्ड पर्सन होंगे वो चेंज नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। तो ये सन का फार्मूला है। तो यहाँ आप देखिए, ये अब मेरे पास आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको मैं तब्दील करूंगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो मी है। यहां मैं सब्जेक्टिव केस हटा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई, माई, मी और माई। अब देखो यहां से मैं यू हटा रहा हूं, यूर, यू, यूअर्स। अब देखो मैं यहां से बस यानी सब्जेक्टिव केस हटा रहा हूं। यहां अगर से मेरे पास उसूल के मुताबिक मी है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन सब्जेक्ट यानी ये एज सब्जेक्ट नहीं लग सकता, कानून है ग्रामर का। तो मैं यहाँ पे आई जो है ना पुट करूंगा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखें, ये उसूल भी आप याद रखें। तो अब मैं क्योंकि सब्जेक्टिव केस को हटा रहा हूं, तो मैं इसका सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पास्ट टेंस है, इधर टेंस की तब्दीली होगी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इधर, तो ये पास्ट टेंस पे जाएगा, तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, ये पास्ट सिंपल में जाएगा। और दिस दैट में जाएगा, ये लफ्ज की दैट टाइम, ये वर्ड्स चेंज है। तो ये आप देखें कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो तो कामा दैट से खत्म कराएंगे, ठीक है। और ये तीन तब्दीलियां टेंस के हवाले से हुई, टेंस के हवाले से हुई, और हम इस अंदाज से इस पर काम करेंगे। कुछ और भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं ताकि आपको और भी पक्का हो जाए, ठीक है। सपोज इधर मैं लिखता हूं दे सेड ही कम्स टू स्कूल। अगर आपको ये दे सेड he is coming to school, फिर यहाँ हम जरूर ये लगाएं, फिर they said, जो बच्चे बड़े कमजोर हैं तो वो इस अंदाज से भी काम कर सकते हैं, he has come to school। फिर they said he has been coming to school। ये बहुत सारे सेंटेंसेस आए, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज है वो स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट में हैं। स्टेटमेंट में कामा हम किस चीज से खत्म करते हैं, कामा हम दैट से खत्म करते हैं, इधर दैट लगाएंगे, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो जो हम चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वो हम यानी टेल और टोल्ड का सहारा लेंगे। इसी तरह हमारे पास इन सेंटेंसेस में जो थर्ड पर्सन है वो कभी चेंज नहीं होता, तो अभी मैं चेंज करता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4। देखो मैं इनको सेंटेंस नंबर 1 नंबर पर देखिए, दे टोल्ड, आपको समझाने के लिए दे टोल्ड। अब देखो स्टेटमेंट है, कामा मैं दैट से खत्म करूंगा। जैसे मैं दैट पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, तो मैंने देखा ये थर्ड पर्सन है, इसमें तब्दीली नहीं होगी, लेकिन वो कैपिटल है, यशमान होगा।
अब जैसे मैंने यहाँ टेंस की तब्दीली चाहिए तो मैंने इधर देखा तो पास्ट टेंस है, लिहाजा उसूल के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, तो मैंने पास्ट सिंपल में चेंज किया। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 इसी तरह यहां तक होगा, सेम सिचुएशन है। यहां पे वाज कमिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 में ये तो सेम आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह ये सेंटेंस भी इसी तरह रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन कमिंग टू स्कूल। और इसी तरह ये तो इन सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमारे पास स्टेटमेंट होगा हम कामा दैट से हटाएंगे। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो तो टेंस की तब्दीली नहीं कराएंगे कोटेड में, अगर फ्यूचर हो तो भी नहीं कराएंगे, लेकिन अगर पास्ट हो तो फिर फार्मूले के मुताबिक तब्दीली होगी। यानी यहाँ पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। तो ये हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया। इसके बाद हम यस नो क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन की तब्दीली भी सेम है और बाकी सब तब्दीलियां सेम हैं, टेंस की तब्दीली भी सेम है, लेकिन सिर्फ कामा की जो तब्दीली होगी और स्ट्रक्चर की तब्दीली होगी उसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं जो है ना आपको 3 सेंटेंसेस या 4-5 सेंटेंसेस हम देंगे, उसमें प्रोनाउन भी क्लियर हो जाए, जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और उसमें वो टेंसेस भी तीनों की तीन आए। तो पहला सेंटेंस में प्रेजेंट का लिखता हूँ, she says am I happy। in this school। ठीक है, ये एक सेंटेंस में रहेगा। इसको मैं अभी चेंज करना चाहता हूं। जब क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, शी तो कॉन्स्टेंट है आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम से की बजाय जिस तरह हमने टिल टोल लिखा था अब हम आस्क लिखेंगे। तो क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो टेंस वही होगा, टेंस की तब्दीली नहीं हुई, लेकिन सेस की बजाय मैंने आस्क लिखा, इसलिए यहाँ शी के साथ आस्क आएगा। अब जैसे मैं कामे पे पहुंचा तो कामा को खत्म करने के लिए इफ या वेदर होगा। ठीक है, जैसे मैंने इफ या वेदर लगाया मैं अपने सब्जेक्ट को आगे करूंगा, सवालिया नहीं रखेगा। सबऑर्डिनेट क्लास में कभी भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं होता, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आगे तो उसूल के मुताबिक हमने पहले भी बोला था कि फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो शी बना। अब देखो ये अपने जगह पर आ जाएगा, इसलिए कि फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा। लिहाजा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इधर टेंस की तब्दीली नहीं होगी, तो मैंने भी तब्दीली नहीं की। पहले भी हमने ये बोला था दिस को दैट में चला जाएगा, ये वर्ड की तब्दीली है और बाकी फैम तरीका है। यहाँ जो सिर्फ मामूली सी तब्दीली थी वो स्ट्रक्चर की तब्दीली थी कि यस नो क्वेश्चन होगा तो कामा हम इफ या वेदर से हटाएंगे और सवालिया नहीं रहेगा। दूसरा सेंटेंस, अब वो मैं फ्यूचर का दे रहा हूं ताकि आपको टेंसेस भी पक्के हो जाए और आपको जो है यहां मैं भी लिख रहा हूं शी विल से, तो यहां हम लिखते हैं डू वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ सवालिया निशान था, मैंने सवालिया निशान नहीं किया था, सवालिया निशान होना चाहिए। इधर भी सवालिया निशान आया और मैंने साइड इंटरोगेशन लगाया। अब देखो उसी उसूल के मुताबिक शी तो कांस्टेंट है, ये विल भी टेंस है, तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा। से की जगह मैंने आस्क लगाया, आसान कर दिया। अब ये यस नो क्वेश्चन है, कामा इफ से खत्म होगा, यस नो क्वेश्चन की पहचान आप करोगे। तो मैंने इफ लगाया, जैसा मैंने इफ लगाया, अब देखो ये जमा है तो इसका भी जमा आ जाएगा, तो इसका जमा दे है। ये बात याद रखें कि जब आप जमा हटाते हो तो इसका जमा बन जाएगा, तो शी का जमा दे है। आपने इधर दे लगाया,
दे जैसे आपने लगाया, अब आपने क्या करना है, आप अपने यहां पे देखो टेंस की पहचान करनी है, ये है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, तो लिहाजा प्रेजेंट सिंपल यहां टेंस की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन सवालिया नहीं रहेगा, तो डू लगेगा नहीं, लिहाजा ये सादा हो जाएगा इफ दे प्ले फुटबॉल। तो मैंने टेंस की तब्दीली नहीं की, इसलिए नहीं की कि यहाँ फ्यूचर टेंस है और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी खत्म हो गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी खत्म हो गया। अब सेंटेंस नंबर 3 में देखता हूं, शी सेड टू अजहर। यहां पे मैं पास्ट टेंस का सेंटेंस देता हूं ताकि आपको समझ में आए। डिड यू वॉच टीवी या टीवी यस्टरडे। थोड़ा सा लफ्ज भी मैं शामिल करता हूं ताकि आपको ये सवाल अल्फाज भी समझ में आए, इसलिए जो है ना मैं टेक्निकल अंदाज से पढ़ाता हूं ताकि जितने भी मुतवक्की तब्दीलियां हैं जो सीखने के काम है वो हमको वो भी आए और हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाए। अब देखो शी कांस्टेंट है, शी लिखेगा, सेड टू की बजाय अब हम आस्क लिखेंगे, इसलिए पास्ट टेंस है तो इधर मैं पास्ट लिखूंगा। अगर कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मुझे पता चला यस नो क्वेश्चन है, कामा में इफ से हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन की तब्दीली की बारी है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, तो अजहर का जो प्रोनाउन है वो ही हो जाएगा, तो मैंने ही लगाया। अब मैंने यहाँ देखा पास्ट टेंस है, लिहाजा इधर टेंस की तब्दीली होगी, तो पास्ट सिंपल मेरे पास है, फार्मूला है पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो he had watched TV yesterday। और सवालिया नहीं रहेगा। आपने देख लिया कि पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो मैं कुछ और भी एग्जांपल दे रहा हूं इस पर, ताकि आपको जो है ना वो बाकी टेंसेस की तब्दीली भी समझ में आ जाए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखो एक और एग्जांपल, यहां मैं लिखता हूं शी सेड टू हर, यहां मैं लिखता हूं पास्ट कंटिन्यूस वाज शी राइटिंग हियर, और यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन और कोटेड मार्क्स। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको टेस्ट का फार्मूला भी पक्का हो जाए। अब देखो ये सेड टू को शी कांस्टेंट है, तो ये आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ सेड टू के बाद प्रीपोजिशन था, लेकिन यहाँ नहीं था। अब देखो ये सवालिया निशान है और सवालिया जुमला है, यस नो क्वेश्चन है, कामा जो है एफ से मैं खत्म करूंगा। ये देखो जैसा ये थर्ड पर्सन है, ये कभी चेंज नहीं होता, इसको मैं अपने पोजीशन पर लेके आया। फिर यहाँ पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस फार्मूले के मुताबिक जो लिखवाया हूं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो पास्ट कंटिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये शी हैड बीन में चला जाएगा। शी हैड बीन राइटिंग देयर, हेयर जो है वो देयर में जाएगा। देख लें, देखो ये रिपोर्टिंग है, ये कोटेड है। रिपोर्टिंग में से और सेड होता है, जब क्वेश्चन है तो आस लगाए, वहां बताया था। अगर स्टेटमेंट है तो यहां टिल और टोल का सहारा ले ले। ये बात याद रखें, बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहां हम प्रोनाउन वगैरह की तब्दीली आपको पक्के करा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब नो चेंज हो गया, यहां भी शी है, यहां भी शी आया। अच्छा, एक और सेंटेंस आपको समझाने के लिए लेता हूं ताकि आपको ये शी सेड टू आयशा, कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, यहां पे हैड, यहां पे जो है मैं लिखता हूं हैड, यहां पे हैड यू पास्ट योर एग्जाम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं आपको बता रहा हूं, फार्मूला भी बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, वो इसी तरह रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर यहां पास्ट टेंस हो, अगर यहां पे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उधर टेंस की तब्दीली नहीं होगी, नहीं होगी, जिस तरह हमने नहीं की। तो अब देखो शी आस्क्ड, आयशा, कभी भी आस्क के बाद प्रीपोजिशन नहीं है। अब देखो ये यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किया, किया तुम बीमार हो, तो ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो यहां मैंने आसान इफ लिखा, वेदर भी लिख सकता हूं लेकिन उसका स्पेल मुश्किल है, आपने इफ लगाया। अब देखो जैसे आप यहां आपने इफ कर दिया तो सब्जेक्ट को मैंने आगे करना है। मैंने देखा कि सेकंड पर्सन है, फार्मूला में लिखा गया है गेम है, क्रिकेट गेम है, चक्के का गेम है, कोई लड्डू है, गेम है, हम गेम खेल रहे हैं। जैसे यू आया मैंने इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो देखो आयशा का प्रोनाउन शी हो जाएगा। उसूल के मुताबिक सवालिया सवालिया नहीं रहेगा, स्टेटमेंट होगा, इसलिए कि सबऑर्डिनेट क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास कभी क्वेश्चन में नहीं हो, पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो यहां देखो है, इसलिए चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट को इसी तरह ही हम लिखेंगे और ये एक बार फिर तब्दील होगी। तो यहाँ पे ये आप देखें तो आयशा का जो प्रोनाउन है वो शी है और इसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव हर है, ऑब्जेक्टिव हर है और पॉसेसिव प्रोनाउन हर है। तो वहां से हम ये सेकंड उठाते हैं तो इसका भी सेकंड लग जाएगा हर एग्जाम्स। सवालिया नहीं रहेगा। आपने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया, पास्ट परफेक्ट इसी तरह रहा, प्रोनाउन की तब्दीली हुई, कामा को हमने रिमूव किया यस टू क्वेश्चन में एफ से, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसी तरह रहेगा जिस तरह पास्ट परफेक्ट रहा। बाकी तब्दीली आप करोगे लेकिन टेंस की तब्दीली भी होगी, कामा को भी आप एफ से हटाओगे। यहाँ रिपोर्टिंग में जो वर्ब है वो से सेड आएगा, आप इसको जो है ना आस्क में तब्दील करें, फिर सवालिया नहीं रहेगा, इसलिए कि सबऑर्डिनेट क्लास का स्ट्रक्चर स्टेटमेंट का होता है। मजीद जब हम आगे जाएंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होगी, इसलिए फार्मूले वही है, मामूली तब्दीली के साथ, मामूली तब्दीली के साथ। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी है, लेकिन देखो वही फार्मूला मैं यूज करता हूं। यहां मैं लिखता हूं he says और यहां मैंने लिखा how am I और यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन। आप देखिए इसको मैं चेंज करता हूं तो मैंने ये कांस्टेंट है तो यहां मैं देखो प्रेजेंट है तो मैंने आस्क लिखा, टेंस की तब्दीली नहीं की। क्वेश्चन है तो सेज की बजाय आस्क लिखा। अब उसूल ये है कि जब WH क्वेश्चन आएगा तो आप जो है उसी WH वर्ड को लिखोगे। यहां पे ये कैपिटल में था, अब ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ये लगाया तो इस सब्जेक्ट को अपने प्रॉपर जगह पे आना चाहिए जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे ये ही हो जाए, ही हो जाए। जैसे मैंने ये लगाया, प्रोनाउन की तब्दीली मैंने की, बिल्कुल गेम खेल रहा हूं, गेम की मानिंद है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैं ये करता हूं कि अब जो है ये पहले सवालिया स्ट्रक्चर था, अब सवालिया नहीं रहेगा। लिहाजा मैं यहाँ टेंस की, तो मैं यहाँ देखता हूं कि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इधर टेंस की तब्दीली नहीं चाहिए, इधर प्रेजेंट टेंस है, इधर टेंस की तब्दीली नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं हाउ ही, तो यहां इज हो जाएगा, हाउ ही इज, हाउ ही इज, हाउ ही इज। तो यहां टेंस की तब्दीली नहीं हुई। अब देखो एक और सेंटेंस, शी विल से to me where are you not। बहुत सिंपल, बहुत इजी फार्मूला देखिए। W के क्वेश्चन में कामा जो हम खत्म करते हैं
वो हम उसी WH क्वेश्चन से खत्म करते हैं। देख ले, अब देखो शी विल, तो यहां से की बजाय आज हो जाएगा, बेस स्टॉप लगेगा, टू तो लगेगा नहीं इसलिए कि आज के बाद प्रीपोजिशन नहीं होता। कामा जो है आपको पहले उसूल मालूम है कि WH जरूर लगेगा, तो हम वेयर जरूर खुद लगाएंगे। जैसा मैंने वेयर लगाया, सब्जेक्ट पर जो है ना अपना काम पहले करूंगा, पहले मैं सब्जेक्ट को अपने प्रॉपर जगह पर लेकर आऊंगा, इसलिए कि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है WH वर्ड के फौरन बाद होना चाहिए, या यस नो क्वेश्चन में अपना पहले होना चाहिए। तो यहां पे जैसा मैंने वेयर लगाया तो ये आई हो जाएगा, वेयर आई। अब यहां मैंने एक बार फिर देगा, फ्यूचर टेंस है, उसूल ये है कि अब टेंस की तब्दीली नहीं होगी, तो मैं यहां पे ये प्रेजेंट सिंपल है, वेयर आई एम देन, तो नो देन में चला जाएगा, ये भी एक उसूल आ गया। सवालिया नहीं रहेगा, ये आसान है बिल्कुल, क्या कहते हैं हनी की मानिंद है। थोड़ी सी जो है ना, अगर आप हमारे साथ चलेगा, वीडियो को गौर से देखोगे तो आपको ये सवालात बिल्कुल जो है ना आसान लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं WH क्वेश्चन का, देखो अली सेड टू देम, इन्वर्टेड कामा बिगिन, व्हाट आर यूर, ये अक्सर पेपर में आता है नहीं। अब देखो आसान है, बहुत आसान है, उसूल मालूम है, चक्के की गेम है। अब यहाँ अली आज तो बास्केट होगा, टेंस की तब्दीली नहीं करते, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन सेड टू, अब हम इसको सवालिया को हम पहुंचाते हैं तो सवालिया का मैनर होना चाहिए, सवालिया का उसका वो होना चाहिए, टोन होना चाहिए। तो अली आज देम आएगा, कभी सेड टू, सेड के बाद टू है लेकिन आज के बाद नहीं है, जैसा मैं यहाँ पहुंचा तो ये स्मार्ट हो जाएगा, और ये जो है ना मेरे पास कंपाउंड है, तो ये चेंज होगा, यूर से बनेगा डियर, व्हाट डियर नेम, व्हाट डियर नेम्स आएगा, इसलिए कि ये उसके साथ है, ये अकेला नहीं आएगा, व्हाट डियर नेम्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये इसलिए पास्ट सिंपल में जाएगा, यहाँ पास्ट टेंस है, तो वेयर डियर नेम वर। ये आप देखें, गौर से देखें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई जो है ना, एक और सेंटेंस आपको लिखवा रहा हूं इस स्ट्रक्चर में, फिर आगे जाते हैं, बाकी आसान है। आपको टेंस की तब्दीली आनी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यू रहेगा। शक यह है अगर यहाँ पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग में पास्ट हो, अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपको तब्दीली की कोई जो है ना जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस दे रहा हूं, फिर दूसरे स्ट्रक्चर पर जा रहा हूं। she said, यहां पे when did he come home, सान आप इंटरोगेशन सवालिया निशान। यहां आप देखिए ये कांस्टेंट है, ये आस्क में चला जाएगा, she asked, यहाँ जो है when स्मार्ट में चला जाएगा, और ये थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अपने पोजीशन में चला गया, और यहाँ पे मैंने कोई खास कारनामा नहीं किया, और इस तरीके से ये चेंज हो गया, और ये था हमारे WH क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है इम्पेरेटिव। अब आप इम्पेरेटिव की एक बात याद रखें कि इम्पेरेटिव हमेशा उसमें टेंस की तब्दीली होगी नहीं, आसान है, वेरी सिंपल, वेरी इजी है। लेकिन सिर्फ एक बात याद करना है कि वहां पे आपके पास इम्पेरेटिव में ये एक चीज आप याद रखें, इम्पेरेटिव में हमारे पास चार कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी हमारे पास ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एडवाइस का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास प्रोहिबिशन का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये बात याद रखें। अगर प्रोनाउन है आप सेम लफ्ज भी लिख सकते हो, मैंने उन उसूल में लिखा था कि सेम वर्ब आप यूज कर सकते हैं। अगर पता चल रहा है कि ये अम्मी जो है अक्सर जो है ना एडवाइस करती है, तो फिर वहाँ एडवाइस लिखेंगे। ऑफिसर जो है वो कमांड करता है या ऑर्डर करता है, और जो मुलाजिम होता है या मातहत जो होता है वो रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरह हमें पता चलेगा कि किसी काम को यानी किसी बंदे को किसी काम से रोका जा रहा है, तो वो फिर हम प्रोहिबिट या फॉरबिड या इसी तरह हम लिखेंगे। तो इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे कि वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो आप कामा होंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इम्पेरेटिव में कामा हम डू से खत्म करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, यहां देखो, शी सेड वर्क हार्ड। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब देखो मैं शी सेड भी लिखूं तो कोई मुश्किल नहीं है, टू वर्क हार्ड। टेंस की तब्दीली नहीं होगी, टेंस की तब्दीली नहीं करो। अच्छा, फिर हम कहते हैं द सोल्जर सेड टू द ऑफिसर, प्लीज लीव मी अर्ली टुडे। अब देखो, जहां हमें पता चला कि सोल्जर है, तो द सोल्जर तो हम लिखेंगे द सोल्जर। अब देखो, सोल्जर रिक्वेस्ट करता है, तो मैंने रिक्वेस्टेड लिखा, इसलिए पास्ट टेंस है। ऑफिसर भी सेम लिखूंगा, कांस्टेंट है। और प्लीज जो है ये रिक्वेस्ट में जम हो गया, आप प्लीज में मतलब प्लीज लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां पे कामा लगेगा टू लीव, और यहां देखो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सोल्जर का प्रोनाउन हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। और अर्ली को अर्ली लिखेंगे और दैट डे लिखेंगे, टुडे दैट डे में चला जाएगा और काम तमाम हो गया। एक और सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, जितने भी हैं आप इसमें यही सेंटेंसेस लिखें। सपोज एक और सेंटेंस जो थोड़ा मुश्किल है, शी सेड, ये डू नॉट वाला सेंटेंस है, आप थोड़ा सा इसको समझें, डोंट मेक अ नॉइज। कोई मुश्किल नहीं, कोई जो है ना कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो शी सेड, अब मैं इसको शी पास्ट टेंस है, तो मैं फॉरबेड लिखता हूं, फॉरबेड टू मेक अ नॉइज। अब देखो मेरे पास यहां पे किसी को किसी काम से मना किया हुआ है, तो जब मैंने फॉरबेड यूज किया तो अब नॉट वगैरह की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट जो है ना इसको लगाएंगे, टू मेक अ नॉइज। या इसका एक और तरीका ये, या शी सेड, नॉट को आगे करेंगे, ये नॉट को हम आगे करेंगे और ये डू खत्म हो जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज। तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में हम कामा किस चीज से खत्म करते हैं? इंपेरेटिव में हम कामा जो खत्म करते हैं वो हम टू से खत्म करते हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, इसमें हम एडवाइस भी करते हैं। सपोज द मदर सेड टू हर सन, हाँ, कीप द राइट। अब देखो हमें पता चला कि तो हम कह सकते हैं द मदर एडवाइज्ड, ये पास्ट टेंस है तो मैंने इसका वर्ब यूज किया, एडवाइज्ड हर सन टू कीप द राइट, टू कीप द राइट। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कॉमा टू से खत्म होगा। और अगर आप समझते हैं कि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट लिखे यहाँ पे। रिपोर्टिंग में तो से सेड होता है, फिर जब आप यहाँ इसका रिपोर्ट करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, तो यहाँ पे फिर आप जो है ना इसकी वजाहत करोगे ताकि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता चला कि ये एडवाइस थी या क्या बात थी। बोलने वाला, लिखने वाले तो डायरेक्ट बात की है, हम उसका टोन समझते हैं और थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि ये किस अंदाज से बात उसने की है, फिर उसी अंदाज में हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, वो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस।
ये जितने भी सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ ये सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे जज्बात और एहसासात जाहिर हो जाते हैं। एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय वाली बात होगी। ये दो किस्म के सेंटेंसेस हैं। एक जो है हमारे पास इंटरजेक्शन की बात होगी, ठीक है, और एक जो है हम जो है वो व्हाट वाला स्ट्रक्चर, इसके साथ एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है, या कोई जो है ना फ्रेज लगाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं वो दोनों में करता हूं। एक सेंटेंस आया शी सेड, ओ, यहां उसने ओ कर दिया, आई एम अंडर। ये भी स्टेटमेंट है, इसका कामा भी देर से खत्म होगा। कामा इधर देर से खत्म कराएंगे, यानी जो कामा होंगे वो हम देर से खत्म कराएंगे। ये भी स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट है। इंपेरेटिव में टू लगेगा, यस नो क्वेश्चन में इफ लगेंगे, और डब्ल्यू इफ में डब्ल्यू इफ लगेगा। अब देखो यहां मुझे पता चला, इसने मुझे बताया साइन और एक्सक्लेमेशन है और अब्सुर्दिटी की बात है। तो जब अब्सुर्दिटी की बात है तो शी एक्सक्लेम्ड विद सारो आ जाएगा। अब कामा में देर से खत्म करूंगा और ये जो इंटरजेक्शन है ये खत्म हो गया, दैट। अब देखो वही उसूल है, फर्स्ट पर्सन आया, इसको सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करता हूं, इसको मैंने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया, ठीक है ना। तो अब देखो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी। अब देखो पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट टेंस में, शी वाज अंडर, खत्म, फिनिश। एक्सक्लेम विद जॉय। अब एक और सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, he said, हुर्रा, I have got 500 marks। अब देखें, अब ये खुश है तो हम कहते हैं he exclaimed with joy that। अब देखो फर्स्ट पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, फार्मूला आपको याद है, वो जो आप डिटेल चेंज करते हैं वही चीज है, चेंज करें। तो यहां पे देखो, यहां पे ही हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बाकी सेम तरीका है, 500 मार्क्स। He exclaimed with joy that he had got 500 marks। अब ये तो थे इंटरजेक्शन वाली बातें। अब हम वो वर्ड वाली कहानी आपको सुनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, जबरदस्त अंदाज से समझ में आए। She said, what a cage, what a flower, sign of exclamation, quotation marks। अब देखो यहां भी जज्बात है, लेकिन ऐसा सेंटेंस हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर है, इसके डीप स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं। तो इसका डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां इसका होगा इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सरफेस स्ट्रक्चर है, इसका जो डीप स्ट्रक्चर है वो है इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, ये मेरे माइंड में है तो मैं लिखूंगा शी कांस्टेंट है। अब देखो खुशी की बात है, शी एक्सक्लेम्ड with joy that। अब देखो it was a beautiful flower, it was a beautiful flower। very simple, very easy। what a flower, इसकी जगह आप कोई और चीज लिखे, what a cage, हाँ कुछ भी आप बोले तो इसको इस अंदाज में हम चेंज करते हैं। अब एक ही स्ट्रक्चर है लिया जो आहिरी स्ट्रक्चर है और उसको हम कहते हैं अफेक्टिव सेंटेंस, OPTATIV। यानी इसमें हम ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, दुआएं करते हैं या बददुआएं करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो अक्सर जो है ना कई तरीकों से होते हैं। ये भी, इसमें भी कामा जो है वो देर से खत्म होगा। तो इसने लिखा शी सेड, कामा में he long live, सपोज। तो अब देखो she prayed
या शी सेड टू मी, यहाँ आप देखे तो आपकी देख हो जाएगा शी प्रेड फॉर मी दैट ही माइट लिव लॉन्ग वगैरह इसी तरह, ठीक है ना। तो ये हुई बात। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज द मदर सेड